हैव यू एवर वंडर्ड, अगर गॉड इंसान को अपनी इमेज में बनाता है तो क्या काइंडनेस, लव और मर्सी सिर्फ डिवाइन क्वालिटीज है या फिर हर ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये क्वालिटीज होती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टू वर्ल्ड्स एंड लाइब्रेरी। दिस इज पूर्वा और आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक की ब्यूटीफुल पोएम द डिवाइन इमेज। In this video, we will cover all the important topics related to the poem. ठीक है, so वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। So first of all, I will discuss about the poet William Blake. विलियम ब्लेक रोमेटिक एज के एक फेमस पोइट, पेंटर और विजनरी आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपनी पोएम्स में इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी। ही वॉज बॉर्न इन 28 नवंबर 1757 एंड डाइड इन 12 अगस्त 1827। विलियम ब्लेक ने उनकी इमेजिनेशन में द बॉडी ऑफ गॉड एंड ह्यूमंस एग्जिस्टेंस के बारे में बात की है। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और जो उनके कुछ नोटेबल वर्क्स जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड उनकी प्रोफेटिक बुक्स के लिए फेमस है। इस पोएम में ना ब्लेक हमें बताते हैं कि असली रिलीजन टेम्पल्स या रिचुअल्स में नहीं है, इनफैक्ट ह्यूमैनिटी में है। सो द डिवाइन इमेज एक पोएम है जिसे विलियम ब्लेक के फेमस वर्क सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है, जो कि 1789 में पब्लिश किया गया था। इनोसेंस मीन्स लाइक प्योरिटी, सिंप्लिसिटी और गुडनेस। ये पोएम एक आइडियल वर्ल्ड को पोर्ट्रे करती है एंड इस पोएम में 4 ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वर्चूज मर्सी, पिटी, पीस एंड लव के बारे में डिस्कस किया गया है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में ब्लेक ने अनदर पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है, उसे लिखा है और उसे ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, ये पोएम एक प्रेयर की तरह स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली हमें ये समझाती है कि गॉड को वर्शिप करने का बेस्ट वे है ह्यूमैनिटी को रेस्पेक्ट करना। ब्लेक के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान के अंदर मर्सी, पिटी, पीस और लव है तो वही क्वालिटीज गॉड की भी है। और अभी इसी के साथ पोएम स्टार्ट करते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल पेन देयर डिस्ट्रेस एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। ब्लेक कहते हैं कि जब लोग किसी प्रॉब्लम या सफरिंग में होते हैं तो वो गॉड से प्रे करते हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिस करना, गॉड डायरेक्टली गॉड का नाम नहीं लेते हैं, वो पहले 4 वर्चूज का नाम लेते हैं, मर्सी, पिटी, पीस और लव। यानी लोग एक्चुअली डिवाइन क्वालिटीज की हेल्प मांगते हैं। एंड टू दीज वर्चूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और जब उनकी प्रेयर्स एक्सेप्ट हो जाती है तो वो थैंक यू के साथ ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हैं। For mercy, pity, peace and love is God, our Father dear. And mercy, pity, peace and love is man, his child and cure. यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि हमारे लिए अगर भगवान हमारे परम पिता है, जिन्हें हम फादर बोलते हैं, तो वो हमें मर्सी में, पीटी में, अगर किसी के इंसान के अंदर मर्सी है, पिटी है, ये चारों वर्चूज है, पीस एंड लव, तो वो हमारे लिए एक भगवान की तरह हो जाता है। और वही ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी इंसान के अंदर ये चारों क्वालिटीज है तो वो भगवान के लिए उनके बच्चे की तरह, उनके चाइल्ड की तरह है। ओके, फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन ट्रस्ट। नाउ ब्लेक एक ब्यूटीफुल सा कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि मर्सी के लिए ह्यूमन हार्ट होता है, पिटी शो करने के लिए ह्यूमन फेस, लव का डिवाइन फॉर्म भी ह्यूमन है एंड लास्ट पीस इंसान के कपड़ों की तरह ह्यूमन लाइफ का हिस्सा है। मतलब कि ना, गॉड और ह्यूमैनिटी अलग नहीं होती है। जो भी गुड क्वालिटीज हम ह्यूमंस में देखते हैं वही गॉड का रिफ्लेक्शन है। ओके, बट एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज हिम हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव, मर्सी, पिटी, पीस। यहाँ एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम का मतलब है हर इंसान, चाहे वो किसी भी कंट्री, रिलीजन, रेस से हो, सब लोग जब प्रे करते हैं तो अल्टीमेटली उन्हीं डिवाइन क्वालिटीज को वर्शिप करते हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदन, तुर्क और जू, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। ये पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, विलियम ब्लेक कहते हैं कि चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, हीदन, तुर्क, जू, सबको इक्वली लव करना चाहिए। जहाँ मर्सी, लव और पिटी प्रेजेंट है वही गॉड की प्रेजेंस होती है। मतलब कि
बेसिकली गॉड किसी बिल्डिंग या टेम्पल तक लिमिटेड नहीं है। गॉड हर उस इंसान में है जो काइंडनेस और कंपैशन दिखाता है। नाउ आई हैव पुट नोट्स लाइक थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट क्योर्स एंड क्वेश्चंस, एवरीथिंग ऑन स्क्रीन। यू कैन टेक a screenshot of that, okay? होप आपको ये पोएम समझ आई है। नहीं आई तो गो एंड ब्लेम विलियम ब्लेक, बट इफ पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।